आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। हे विधाता, हे विधाता, हमन तेरू क्या जिक्वे, मेरी पितरों की बसई तीरी पानी जुगता है, मुखड़ी तेरी चांद जैसी, आछी लागो खिलखिलिया तेरी हंसी। कहते हैं कि उत्तराखंड के लोक संगीत, यहाँ की लोक विधा और यहाँ की लोक गायकी में वो रंग है जिसे सुनते ही आदमी मंत्रमुग्ध हो जाता है। जी हाँ, आज बात ऐसे उत्तराखंड के लोक कलाकारों की करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ने वाली है जिनके बारे में कहा जाता है कि संगीत इनकी रगों में बहता है, क्योंकि पूरा परिवार लोक संगीत से ताल्लुक़ रखता है। और या फिर यूँ कहें कि लोक संगीत और लोक गीतों की जो ये विधा है, इसको बरकरार रखने में परिवार एक अहम योगदान दे रहा है। तो आज बात ऐसे ही एक यंग टैलेंटेड सिंगर की करेंगे जिनके गानों को आज का यूथ सुनता है और बहुत पसंद करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐसे एक सिंगर जो कि हैं रोहित चौहान, जिन्होंने बचपन से ही अपने गीतों के माध्यम से यहाँ के लोक गीतों को गाया है और बताया है कि यहाँ की लोक संस्कृति, यहाँ का लोक गायन कितना समृद्ध है। तो आइए आज मुलाकात करेंगे ऐसी एक शख्सियत से जो हमारे साथ आज इस खास मौके पर, क्योंकि आज जो है शुभ दीपावली और हर जगह जो है खुशियों के दीप जो है जगमगा रहे हैं, लोग खुशियों भरी दीपावली मना रहे हैं। और इसी दीपावली के खास मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड के एक टैलेंटेड सिंगर, लोक गायक रोहित चौहान को। आइए मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है रोहित। थैंक यू। तो आज रोहित से जानेंगे, और खासकर आज दीपावली का त्यौहार है। सबसे पहले हम दोनों की तरफ से आप सभी को दीपावली बिल्कुल हार्दिक शुभकामनाएं। अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सभी को नमस्कार और आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो अपनी बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, और उससे पहले आपको बता दें कि जब कहते हैं कि पूछ के पाँव पालने ही दिख जाते हैं, और वही रोहित के साथ, क्योंकि संगीत जो है इनकी रगों में बसता है। बिल्कुल, पिता और माता जी जो है वो एक फेमस सिंगर हैं, और ये कहें कि घर में जब संगीत का माहौल रहा तो वही माहौल इन्होंने देखा और वही सीखा और वही रस और वही मीठी आवाज़ जो है जब ये गाते हैं तो सुनाई देती है। तो इस शुरुआत की अगर बात करें तो घर में संगीत का माहौल रहा, तो बचपन से ही तय कर लिया था मुझे तो बस लोक गायक बनना है और उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाना? नहीं, बचपन से ही कह सकते हैं, क्योंकि माहौल घर में म्यूज़िक का ही रहा हमेशा से। तो जब हम थोड़े से बड़े भी हुए तो घर पे माहौल सारा वही देखा, साथ में शोज़ में जाना मम्मी पापा के साथ। और फिर धीरे धीरे जब थोड़ा सा होश आया कि मतलब जब पता चला दुनिया में क्या क्या चीज़ें होती है, तो फिर अपना भी शौक़ बहुत बड़ा म्यूज़िक की तरफ कि यार इतनी अच्छी चीज़ है, लोग इतना प्यार देते हैं, जहाँ भी शोज़ में जाते हैं तो लोग इतना मतलब आपको देखने के लिए उत्साहित रहते हैं, आपको इतना प्यार देते हैं। तो सोचा यार ये चीज़ मतलब बहुत अट्रैक्ट करी मुझे, और फिर धीरे धीरे म्यूज़िक में मेरा इंटरेस्ट बहुत बढ़ा। फिर उसके बाद मैंने म्यूज़िक सीखा, फिर अब बस लगे हैं यार, आप लोगों का प्यार मिलता रहता है। मेहनत की जाती है। कहते हैं कि अगर घर में प्रतिभा हो तो, ये प्रश्न लोग बहुत पूछते हैं कि जैसे हम मुंबई नगरी की बात करते हैं तो स्टार किड्स कहते हैं कि स्टार किड्स जो हैं उन्हें बहुत जल्दी जो है प्लेटफॉर्म मिल जाता है। उत्तराखंड में भी आप एक स्टार फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो क्या ऐसा आपके साथ रहा, या फिर ये जो मुकाम अभी आपने हासिल किया है इसको पाने के लिए आपको एक बड़ा संघर्ष करना पड़ा है? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि स्टार किड का जितने ही फ़ायदे होते हैं उतने नुकसान भी बहुत होते हैं, क्योंकि जैसे कि हर अच्छे डॉक्टर का बेटा अच्छा डॉक्टर नहीं हो सकता, वैसे ही हर एक स्टार का बच्चा भी अच्छा स्टार नहीं बन सकता जब तक कि वो मेहनत ना करे, जब तक लोग अप्रिशिएट ना करें उसे। और लोगों का अप्रिसिएशन ही हर किसी को स्टार बनाता है, चाहे वो स्टार किड हो या नहीं हो। और स्टार किड होने का बस ये फ़ायदा रहता है कि आपको, जैसे हमारे घर में ही माहौल पहले से मैंने बताया आपको म्यूज़िकली रहता था, तो उससे फ़ायदा ये मिलता था कि बचपन में ही हमारे अंदर वो चीज़ें समाई हुई थी कि म्यूज़िक ऐसा होता है, ऐसा गाते हैं, ऐसे स्टेज पे जाते तो ऐसा परफॉर्म करना चाहिए, उन चीज़ों का फ़ायदा मिलता है। बट उतनी लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स भी ये होते हैं कि अगर आप अच्छा नहीं कर पाए तो फिर आप पे सबसे ज़्यादा लांछन भी लगाए जाते हैं, जैसा कि आपको पता ही है। तो हाँ, उतना ही प्रेशर भी रहता ही है कि अच्छा काम करना है, ताकि लोग जो आपको कंपेयर करेंगे अपने आपके माँ बाप से, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अच्छी चीज़ें देना ज़्यादा प्रेफरेंस है। शुरुआत करते हैं आपका जो
संगीत में जो पहला जी 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 का पत्थर जब आपने रखा, जी जी पहला गीत गाया, तो वो हाँ जी कौन सा था और उसे थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए गुनगुनाया आज दीपावली जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहला वैसे मैंने एक गाना गाया था, वो मिक्स एल्बम थी। फिर उसके बाद एक मेरी माझी एल्बम आई थी जिसके सभी गाने लोगों ने बहुत पसंद करे थे। तो उसमें से मैं एक गाना सुनाता हूँ जो कि टिहरी डैम के ऊपर मैंने गाया था बचपन में, तो उसकी 2 लाइनें मैं सुनाता हूँ। राजकूर ज्वाड़ू डूबी रानी कूरो तेलू मेलकन भलू बाजार डूबी तिरी की वचल पहल हे विधाता हमन तेरू क्या जिक्वे मेरी पितरों की बसई टीरी पानी जुगता है कैकी लगी होली नजर मेरी प्यारी टीरी पे। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत खूब। कहते हैं कि जब ये गीत जब कोई भी सुनता है या फिर इन को लेकर जितने भी गीत बने लोगों के आंखों में जो है इमोशनल हो जाते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम ये देखते भी हैं, लोक संस्कृति हमने अपनी देखी है, लोकगीत देखे हैं, तो हमारे गीतों में जैसे गढ़वाली बात हम बोलते हैं खुदेड़, बिल्कुल खुदेड़ गीत जब आते हैं तो मतलब मन में जो है अपने उत्तराखंड की याद आती है। बिल्कुल। और वो सारे कहते हैं कि अपने गांव वो पुंगड़े और वो छन्नी ये सब याद आता है। जी जी जी। तो जब आप देहरादून रहते हैं और जब गांव जाते हैं तो मन में कभी ऐसा रहा कि हम जो चीज़ छोड़ के पीछे आए हैं वहाँ कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ हैं, या फिर ये दर्द रहता है कि अगर ये सारी चीज़ें जो हम राजधानी देहरादून में हमें मिल रही है वहाँ मिलती तो बहुत अच्छा होता, वहाँ के लोगों को भी कुछ सीखने के लिए मिलता है कुछ, और वहाँ लोग सीख पाते हैं कि लोक संगीत क्या है, कैसे इसमें आगे बढ़ा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मैं सब चीज़ मेरी पढ़ाई पैदाइश सब नोएडा हुई, दिल्ली हुई, और गांव जाना हमारा इस वजह से ज़्यादा हुआ क्योंकि हम म्यूज़िक इंडस्ट्री से थे। तो मैंने लगभग, हमारे फैमिली नहीं, हमने लगभग पूरा उत्तराखंड ही कवर कर लिया होगा म्यूज़िक के थ्रू। और जो डिफरेंस मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ों का डिफरेंस है, और मैं म्यूज़िक से ही हूँ तो मैं म्यूज़िकली बात कहूँगा कि ऊपर हमारी तरफ उत्तराखंड की तरफ तो बच्चों को वो प्रशिक्षण नहीं दिया जाता जो कि एक मिलना चाहिए आर्टिस्ट को, ताकि वो अपनी मतलब गायकी या इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं तो वो, क्योंकि हर चीज़ में मैं सोचता हूँ कि सीखना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप सुन के सीखें चाहे आप क्लासेस लेके सीखें। तो वो चीज़ की थोड़ी सी कमी मुझे लगती है म्यूज़िकली, क्योंकि मैं बात करूँगा बाकी फील्ड का तो जो उस फील्ड के माहिर हैं वही ज़्यादा बता पाएंगे, बट म्यूज़िकली मैं सोचता हूँ कि चीज़ों की क्लासेस और इस तरीके की मतलब वर्कशॉप टाइप की उत्तराखंड के ऊपर जो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे उन लोगों के लिए लगनी चाहिए और होनी चाहिए, तो उस चीज़ से काफ़ी म्यूज़िकली आगे। आप एक मतलब आपको यंग जनरेशन जो है फॉलो कर, तो कभी आपके मन में भी ऐसा वाला है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे जो है थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा टैलेंट, और जिसमें कि हमारे जो सारे 13 ज़िले हैं उनसे जो हमारे टैलेंटेड सिंगिंग डांसिंग के बच्चे हैं उनको हम लाते हैं, अच्छे अच्छे स्टेज पर लाते हैं, और जो हमसे मतलब बेस्ट हो सकता है उनको हम अपने शोज़ में भी बुलाते हैं। तो जो हमारी तरफ से उन लोगों के लिए हो सकता है हम पूरी कोशिश करते हैं और आगे भी कोशिश ये जारी रहेगी। तो रोहित एक बात आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने शुरुआत के बाद जो है पहला गाना आपका आया टिहरी के ऊपर, उसके बाद मतलब ये कहें कि आपने लोक संगीत में पदार्पण कर लिया था। जी जी। बात जो है शुरुआत, फिर अगला गाना जिसने आपको एक नया मुकाम दिया और एक स्टैब्लिश सिंगर जो होता है वो लोगों के मन में बस गया कि हाँ भाई चौहान परिवार से एक और सिंगर आया है और जो स्टैब्लिश हुआ है एक बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है अपनी कलाकारी कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। एक्चुअली बचपन में तो वीडियोस आए थे आपको पता है, फिर उसके बाद 2013 के बाद थोड़ा सा गैप हुआ था क्योंकि मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था हमारी 2010 में, तो उसके चक्कर में चीज़ें थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी, फैमिली चीज़ें सब उसी में लगे थे। फिर अभी हम 2019 से यूट्यूब पर एक्टिव हुए हैं और यूट्यूब पर सभी लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है, उसके लिए सभी लोगों को थैंक यू सो मच। और यूट्यूब पर जो मेरा पहला गाना जो सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था, नंदरे तू एक गाना है जो कि जौनसारी गाना है, तो उसके व्यूज़ और उसकी विजुअल्स, उसका गायन, उसका म्यूज़िक, सब चीज़ लोगों को बहुत पसंद आई। तो मैं सोचता हूँ वो गाना जब हम यूट्यूब पर आए तो उसने काफ़ी हमें हेल्प करी यूट्यूब में इस्टेब्लिश होने में। तो आज दीपावली के मौके पर हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लाल तेरी उठुड़िया बाकी देखने की तू गोरी,
निंगली तू बैठी जादी कणी तू जवाने छोरी मुखड़ी तेरी चांद जैसी आछी लागो खिलखिल्या तेरी हंसी मुखड़ी तेरी चांद जैसी आछी लागो खिलखिल्या तेरी हंसी नंदर दूजियों दे बसी आछी लागो मुलमुल्या तेरी हंसी। थैंक यू। इन बोली कि अपनी बोली भाषा में बात करना बड़ा भलू लगे। बिल्कुल तो आज थोड़ा हम ये में बात करना बिल्कुल अपने हम ये जान चल आपने की कि माँ पिताजी थी घर में अब आप थे ना कभी इन भी है कि तीनों में कंपटीशन रहेगा घर में कि वो को बेहतर सिंगर ना इन कंपटीशन तो कभी नहीं हो सकती कि मैंने जो सीखी वो सब उनका बदौलत ही सीखी और उनसे ही सीखी और कंपटीशन वाली बात तो कभी नहीं है गौरव कि मतलब इनकी हमारा गीत इन छाया हमारा हाँ इन छाया मतलब गीतों में वो अपनी राय जरूर देना कि ये गीत ये न हो सकता चाह और ये गीत है आप इनके गा सकता चाह इनके शूट कर सकता चाह बट हाँ कंपटीशन वाली भावना तो कभी नहीं हो सकती। वे के बाद जब यक आप शिफ्ट होएगी नहीं तो इन लगे कि हम यक आया छो आज और हमन उतरा था नोएडा में गुजर रहे कुछ डिफरेंस लगी वो कमार डिफरेंस इनका बड़ू नहीं लगी कि हम उत्तराखंड आंध्र रहना अच्छा पहले भी और जब हम नोएडा में छा और मिथेन लगदू कि जो उत्तराखंड का बाहर जो हमारा प्रवासी उत्तराखंडी है ना उमा उत्तराखंडी ज़्यादा बसयूँ ज़्यादा समय कि जब भी हम प्रोग्राम में जाना नोएडा दिल्ली मुंबई गुजरात तो वहाँ का लोग मतलब वो इतना उत्साहित दिखना हम थे और उनको उत्साह हम थे बहुत एनर्जी देना और इन लगते कि उत्तराखंड का बाहर भी उत्तराखंड के लोगों ने इतना अपनी संस्कृति थे बचे हूँ तो वे सैनिक बहुत खुशी हुई और खुशी इसलिए भी हूँ कि उत्तराखंड का आदमी अगर उत्तराखंड में रहा और उत्तराखंड बैठे के अपने जो प्रोग्रेस जी उसने दिखाया तो बहुत बिल्कुल युवाओं है कि तो ये लगता कि हम बिल्कुल और अभी पिछला 5-6 सालों में मीठे भी इन लगी कि हमारा युवा पीढ़ी जो बहुत ही मतलब इंटरेस्ट लेना चाहिए इन सब चीज़ों में उत्तराखंड की गानों गीतों में तो वो बात बहुत बढ़िया है। अब ये तो थी हमारी उत्तराखंडी बात और अब हम ये भी जानेंगे आप जी कि एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ने जो है बूम दिया है हर किसी और ये कहें कि हम जब पहले बात करते थे कि सब कैसेट्स आती टाइम पे कैसेट जब आपकी माता जी कल्पना चौहान उनकी भी कैसेट्स आई अब जो है दौर यूट्यूब का है। अभी अगर आप सीडी निकालेंगे या कैसेट निकालेंगे तो कोई अब सीडी प्लेयर्स है नहीं कि कैसेट प्लेयर है यूट्यूब पर तो आपको लगता है कि एक एज मिलना चाहिए था जो सिंगर्स को वो यूट्यूब की वजह से मिल रहा है आप लोगों को रीच बहुत आसान हो गई लोगों तक बिल्कुल वो रीच आसान हुई है और वो कहीं ना कहीं बेनिफिट हुआ है हर किसी को ही चाहे वो उत्तराखंड की इंडस्ट्री हो या कहीं की भी क्योंकि पहले सीडीज़ और कैसेट्स जो होती थी वो एक स्टेट तक ही सीमित रहती थी क्योंकि अगर उत्तराखंडी एल्बम है तो वो सिर्फ उत्तराखंड का लोग स्पेशली जाके ही लेगा पहाड़ी इंसान बट अब क्या है यूट्यूब पे कोई भी उस गाने पे क्लिक करके सुन सकता है क्योंकि हमारे पास मैसेजेस आते हैं यूट्यूब पर कमेंट आते हैं कि हम इस स्टेट से बोल रहे हैं बट हम आपका गाना ऐसे डेली सुनते हैं तो उन सब चीज़ों की रीच मेरे को लगता है यूट्यूब की वजह से मिली है। जो हमारे पहाड़ के लोग हैं उनसे भी आते हैं जो नॉन पहाड़ी हैं उनसे भी आते हैं हमारे इंडिया की जो अलग अलग स्टेट्स हैं जहाँ पे मुझे लगता है म्यूज़िक बहुत कम जाता था उत्तराखंड का उड़ीसा और साउथ की तरफ से भी हमारे पास कमेंट्स आते हैं कि हम उत्तराखंड के नहीं हैं हमें लैंग्वेज भी समझ नहीं आ रही है बट हमें सुनने में बहुत मज़ा आ रहा है। वही कुछ देर बैठ के कुछ गुनगुनाएंगे क्योंकि दीपावली का मौका है और लोगों को अगर आपका साथ मिल जाए तो कहते हैं कि मतलब उत्तराखंडी रस अगर दीपावली आ जाए तो दीपावली की बात ही अलग होगी। धन सिंह चटल अरे मस्त बनो बेजी देखो गाड़ी चलानो चा उकार उंदार अरे धन सिंह की गाड़ी चली ऋषिकेश बटी न चंबा बजारा
बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा। मतलब ये जो गीत जो सुनेगा उसको, मतलब अपने उत्तराखंड में जब हम पहले सफ़र करते थे अपनी गाड़ियों में, GMVN की गाड़ियों में, तो वो एहसास जो है इन गीतों में आता है। ये आपसे जानना चाहेंगे, जब भी हम गीत लिखते हैं तो उसमें जो है उत्तराखंडी टच होता है, उसकी मिट्टी की सुगंध होती है, हमारे जो है घर परिवार की बात होती है, खुद की बात होती है। तो आप भी ये गीत लिखने में आप भी रुचि रखते हैं? कोई गीत आपने अपने आप बनाया? नहीं, मैंने अभी तक बस मेरे को इसी चीज़ का थोड़ा ख्याल रहता अच्छा। है कि मैं लिख नहीं पाता हूँ। मतलब गढ़वाली आती है, हाँ। सब पता है, बट एक लिखने की शैली जो लेखक होगा वो ही अच्छे से लिख पाता है। और मैंने लिखे ही नहीं है, बस आज तक मैंने कंपोज किए हैं गाने और गाए हैं, बट लिखना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो एक लेखक की लिखाई जो होती है, जो एक प्रॉपरली गाने लिख सकता है, वो चीज़ थोड़ा भी आ नहीं पाती। देखते हैं। ये तो बात हुई कि आप लिख नहीं पा रहे, लेकिन एक लोक गायक और एक लोक संगीत की एक हमेशा शिकायत रहती है, कुछ ना कुछ ज़रूर रहती है कि हमें ये सपोर्ट नहीं मिल रहा, हमें जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए था, एक एक्सपोजर जो होता है कि इंडस्ट्री ग्रो करनी चाहिए। हम बाहर देखते हैं पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, और उत्तराखंड तो इतना समृद्ध है प्राकृतिक लिहाज से भी, दुनिया से लोग यहाँ घूमने आते हैं इसके प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने के। कभी आपको लगता है कि कुछ चाहिए था कि हमारी जो इंडस्ट्री है उसको बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ किया जाना चाहिए था? उत्तराखंड एक बड़ा राज्य है, अब जो 21 साल हो गए हैं, जो 21 साल में जो हमें मिलना चाहिए था एक रिच फिल्म इंडस्ट्री के तौर पर, वो नहीं मिल पाता। बिल्कुल उस चीज़ की कमी है, ऑब्वियसली है, क्योंकि हर जगह की इंडस्ट्री, वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री जब होती है तो ही बड़ी बनती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे म्यूज़िक इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री नहीं। और म्यूज़िक से ही कलाकार जिनको लोग जानते हैं वो म्यूज़िक वीडियोज़ की वजह से जानते हैं। फिल्म इंडस्ट्री हमारी यहाँ की अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि हम अगर जो आम देखने वाला व्यक्ति है उसके लिए आपकी म्यूज़िक इंडस्ट्री की फिल्म इंडस्ट्री है, बिल्कुल, तो उसे पता ही नहीं कि म्यूज़िक और फिल्म इंडस्ट्री में क्या फ़र्क होना चाहिए, हम कहाँ पे, मतलब हमें कहाँ पे चूक हो रही है, कहाँ पे जो है सरकार की नीतियों में कमी हो रही है। फिल्म इंडस्ट्री के लिए तो सरकार से पहले एक ऐसा, मेरे को लगता है प्रॉपर एक यहाँ के कलाकारों का संगठन होना चाहिए जो कि अपनी बात रख सके फिल्म इंडस्ट्री को लेके, ताकि जो गवर्नमेंट है उन तक भी बात एक बड़े मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जाए। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि फिल्म इंडस्ट्री की बात बहुत होती है, बट यहाँ पे जो अपना ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो बहुत सारे बने हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी बनी हुई है। तब गवर्नमेंट आपकी वाली की सुनेगी कि मेरी वाली नहीं, उसके पीछे कभी ये भी ना, सरकार तो ब्लूप्रिंट ही नहीं है इस चीज़ के लिए कि हमें एक समूह में सबको लाना पड़ेगा, उसके बाद बातचीत करनी पड़ेगी। उसके बाद हम ये देखते हैं कि बाहर से लोग जो है, अभी आप देखिए कि कितनी OTT प्लेटफॉर्म की शूटिंग यहाँ पर हो रही है, बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग हो रही है। तो लेकिन हमारे जो कल्चर, हम यही याद नहीं कर पाते कि हमने लास्ट गढ़वाली फिल्म कौन सी देखी थी। तो ये है, तो इसके लिए आपको कभी, मतलब आपने किसी मंच के ज़रिए इस बात को रखने की कोशिश? नहीं, मैंने सच बताऊं तो मैंने मूवीज़ को लेके ऐसी मंच पे बात नहीं रखी है, बट हाँ हम ज़रूर चाहते हैं कि ऐसी फिल्म इंडस्ट्री बने, ताकि जिसकी वजह से आर्टिस्ट भी एक तो बहुत सारे होंगे एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी जगह की जो इंडस्ट्री है, जैसे साउथ में आप चले जाओ, अगर आपको वहाँ पे कोई और लैंग्वेज की मूवी भी शूट करनी है तो आपको वहाँ के लोकल आर्टिस्ट हो गए, वहाँ के लोकल प्रोडक्शन उनको लेना ही पड़ेगा, वहाँ का ये मतलब रूल है। तो ऐसी चीज़ों, इन सब चीज़ों से ही रूल्स जो गवर्नमेंट बनाएगी, तो इन्हीं सब चीज़ों से शुरुआत अच्छी हो सकती है, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि यहाँ पर शूटिंग्स आपको पता ही है कुछ सालों से बहुत सारी हो रही है, बहुत बड़ी बड़ी बॉलीवुड मूवीज़ यहीं शूट हुई। तो इन सब चीज़ों को अगर लोग आगे लाएंगे, गवर्नमेंट अगर ये प्रस्ताव रख देगी कि हाँ भाई यहाँ शूटिंग होगी तो ऐसा होना ज़रूरी है, तो सब लोग उसको मानेंगे ऑब्वियसली। जब जिसको यहाँ शूट करना है तो वो यहाँ की गाइडलाइंस को ज़रूर मानेंगे। अरे चीलमी को बीच तनु, चीलमी को बीच, चीलमी को बीच तनु, चीलमी को बीच, पास व्योमा बल दिखेंदे दगड़ों का बीच, पास व्योमा बल दिखेंदे दगड़ों का बीच, मुल मुल हसनो भी तो हिरणी सी चाल, है करीगे कमाल भी तो समलोण्या रुमाल, है समलोण्या रुमाल।
बहुत खूब, बहुत खूब। और ये गीत जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, हम आपसे चाहेंगे कि रोहित जो है एक बहुत ही अच्छे सिंगर हैं उत्तराखंड के, और आने वाले वक्त में बहुत कुछ करने वो जा रहे हैं। इसलिए हम कहेंगे कि आप रोहित चौहान को सपोर्ट करें और जो है उनके गीतों को देखें, और उन गीतों में देखें कि कितनी मेहनत जो है उत्तराखंड का जो है टैलेंट कर रहा है। सिर्फ रोहित ही नहीं, उनकी पूरी टीम, कैमरामैन, म्यूजिशियन, कंपोज़र जो हैं, जो सॉन्ग्स लिख रहे हैं, उनकी मेहनत देखिए आपकी, कितनी मेहनत करके एक गीत जो है आपके पास आता है, और उस गीत को आप जो है अपना पूरा प्यार दें ताकि ये आगे भी इस तरह की गीत ला सकें। तो दीपावली का मौका, और ऐसे में रोहित चौहान जानते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ अपने दर्शकों को, अपने चाहने वालों को देना है। तो वही इंतज़ार ख़त्म करते हुए आपके लिए गीत भी आने जा रहा है, और बेहद सुंदर वो गीत है। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा वो हमारे दर्शकों के लिए गुनगुनाएं, और जब ये गीत आए तो लोग उस गीत को देखें और उसे अपना प्यार दे सकें। जी जी, अभी नया गीत आ रहा है, पटवारी जिसका नाम है, और वो मैंने और राज टाइगर एक सिंगर है, हम दोनों ने गाए हैं। तो मैं उसकी 2 लाइनें आपको सुना देता हूँ। मेरी अंजलि मेरा खातिर कुछ महीना बस रह कुंवारी, समा होगा कि भरती है गे तेरा गोल बनी की पटवारी। मेरी अंजलि मेरा खातिर कुछ महीना बस रह कुंवारी, समा होगा कि भरती है गे तेरा गोल बनी की पटवारी। बस कुछ महीनों की बात, ज़्यादा देर नहीं लाण, सरकारी टप्पा लिख ब्यो मांगण छाण। 12 घंटों की पढ़ाई, रेसमाण की भी पूरी तैयारी, बॉडी बनाने जिम जानू छो, फिटनेस भी चलनी भारी। मेरी अंजलि मेरा खातिर कुछ महीना बस रह कुंवारी, समोगा की भर देंगे तेरा गोल बनी की पटवारी। तो बेहद खूबसूरत ये गीत, पटवारी गीत आपके सामने आ रहा है, और इसमें देखिए कितने रंग इन्होंने समाये हुए हैं, और किस तरीके से जो है बहुत ही अच्छी सरल भाषा में जो है इस गीत को लिखा गया है, और उसी तरीके से जो है इस गीत को जो है शूट भी किया गया है। रोहित, एक प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे। आप जब गीत के लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप जो है शुरू से लेकर अंत तक जो है, जब लिखने से लेकर उसकी शूटिंग से लेकर उसको जो है एडिट लगाने से लेकर, उसके बाद एक बड़ी मेहनत होती है। उस बड़ी मेहनत के बाद जो आप सोचते हैं कि हाँ, एक जो हमें, क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि जो आप काम कर रहे हैं उससे आपको कुछ मिल सके, ताकि आप आगे अपना जो है एक गीत बना सके, तो वो कुछ मिल पाता है आपको? क्योंकि सबके मन में ये सवाल रहता है कि अगर एक फोक सिंगर है, अगर हम इस करियर में जाना चाहते हैं, अपना एक करियर आने वाले जो युवा पीढ़ी बनाना चाहती है, तो उसको कितना फ़ायदा होता है, या फिर इस करियर में आने के लिए आपको ये याद रखना होगा कि संघर्ष बहुत है। या आप ये समझें कि आपने एक गीत बना दिया, उसके बाद जो है आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपके घर का खर्चा किस तरीके से चलेगा, ये आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि युवा देख रहे हैं तो ये प्रश्न जरूर उनके मन में होगा। बिल्कुल, संघर्ष तो पूरा है, क्योंकि यूट्यूब जो हमारे व्यूज़ आते हैं, जो यूट्यूब हमें पैसा देता है, अगर हमारे पास, अगर मेरा अपना चैनल है और मैं खुद पैसा लगा रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता यूट्यूब उतना पैसा आर्टिस्ट को दे पाता है कि वो हर चीज़ मैनेज कर पाए। और हाँ, रही जो सोर्स ऑफ इनकम मेनली रहता है हमारे आर्टिस्टों का, उत्तराखंड के सबका, वो स्टेज शोज़ वगैरह रहते हैं। क्योंकि स्टेज शोज़, क्योंकि यूट्यूब इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यूट्यूब में गाने हिट होंगे तो स्टेज शोज़ में लोग आपको बुलाएंगे। तो संघर्ष तो कंटिन्यू है ही, और जो आएंगे आगे भविष्य में इस लाइन में, उनके लिए भी अभी से ही चीज़ें उनको पता होनी चाहिए कि संघर्ष भरा ज़रूर रहेगी ये जर्नी, बट अगर आप अच्छा करेंगे तो ज़रूर आपको कामयाबी बिल्कुल मिलेगी। चलिए, कामयाबी मिलेगी, क्योंकि इस वक्त आप देख सकते हैं हम जहाँ बैठे हुए हैं वो है देहरादून का प्रतिष्ठित एरोडाइन रेस्टोरेंट, और आप देख सकते हैं जब कोई भी एयरक्राफ्ट जो है उड़ान भरता है तो बहुत ही ऊंची उड़ान भरता है, और वही उड़ान जो है इस वक्त रोहित चौहान है, जो इस वक्त अपने करियर में उनकी एक ऊंची उड़ान है। रोहित, एक कोई अपना सोचा है कि मेरा एक सेट पॉइंट है जहां मुझे पहुंचना है? बिल्कुल, सेट पॉइंट ऐसा पर्टिकुलर कुछ सोचा नहीं है, बस ये है कि अच्छा काम करना है, और जहाँ उस काम के थ्रू लाइफ ले जाएगी वहाँ चलते रहेंगे। तो आप जाते हुए एक ऐसा सॉन्ग जो दीपावली में थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए, उसके बाद दीपावली में ऐसा सॉन्ग, चलिए मैं एक जो मैंने बचपन में गाया था, जो सबने सुना भी होगा, वो गाना एक सुनाता हूँ, ब्यूटी पार्लर। या आपके तो मदर कल्पना चौहान जी हैं, जो उनके तो बहुत ही हिट सॉन्ग्स हैं, उनसे कुछ अगर आप गाएं। मम्मी का हिट गाना, चलो मैं सुनाता हूँ, एक पिंगली साड़ी आया था उनका एक गाना, तो वो सुनाता हूँ।
मन लगी गे मेरो पिंगली साड़ी माँ, अरे मन लगी गे मेरो पिंगली साड़ी माँ, अरे मैंने आंदुराजू तेरी गाड़ी माँ, हाँ मैंने आंदुराजू तेरी गाड़ी माँ। थैंक यू। बहुत बढ़िया ये सॉन्ग रहा और इस हमारी मुलाकात भी बेहद खास रही। जाते जाते दीपावली के मौके पर हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और अपने दर्शकों को आप दीपावली की शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे गानों को और सभी लोगों के उत्तराखंडी गानों को प्यार देते रहिए। थैंक यू। तो आप स्वस्थ रहें और जिस तरीके से रोहित मस्त रहते हैं उसी तरीके से आप भी मस्त रहिए और दीपावली मनाएं, लेकिन सेफ तरीके से मनाएं। जय भारत टीवी की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली के और बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे रोहित आपका हमें समय देने के लिए और हमारे इस इंटरव्यू में आने के लिए। तो ये थे रोहित चौहान जिनसे हमने जाना कि उनकी ज़िंदगी के बारे में और शुभ दीपावली के मौके पर हमने इनसे कुछ खास गीत भी सुने जो आपको बेहद पसंद आए होंगे। तो इसी तरह के और भी जो है प्रोग्राम्स हम आपके लिए लाते रहेंगे और इन प्रोग्राम्स को देखने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल जय भारत टीवी को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। और अगर ये हमारा प्रोग्राम आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खबरों को पढ़ना चाहते हैं तो जाइए हमारी वेबसाइट www.jaybharattv.com पर पढ़िए, वहाँ पर देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें। तो फिलहाल इस खास पेशकश के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।